नमस्कार। आज हम गायत्री मंत्र के पीछे छिपे अर्थ और अनुष्ठान को समझने वाले हैं, जो हिंदू परंपरा के सबसे प्रतिष्ठित श्लोकों में से एक है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी साधना है। तो आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। ये है गायत्री मंत्र। यही वो शक्तिशाली श्लोक है जो एक बहुत ही गहरे दैनिक अभ्यास का आधार बनता है और मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। अब देखिए, देखने में तो ये काफी सरल लग सकता है ना? लेकिन इसकी हर एक ध्वनि का एक बहुत गहरा अर्थ है। तो आखिर इन पवित्र ध्वनियों का रहस्य क्या है? चलिए इस हिस्से में हम मंत्र के असली सार को समझते हैं। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो ज्ञान और प्रेरणा पाने के लिए की जाती है। आइए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। मंत्र शुरू होता है ओम भूर्भुवः स्वः से। यहाँ भू का मतलब है अस्तित्व, भुवा का मतलब है चेतना और स्व का मतलब है आनंद। तो आसान शब्दों में ये प्रार्थना उस दिव्य प्रकाश को बुलाती है ताकि हमारी बुद्धि, हमारी समझ सही दिशा में चल सके। लेकिन ये अभ्यास सिर्फ मंत्र बोलने तक ही सीमित नहीं है, इसमें हमारे हाथ भी शामिल होते हैं। जी हाँ, मंत्रोच्चार के साथ साथ हाथों की कुछ खास मुद्राएं भी बनाई जाती हैं। और ये सिर्फ इशारे नहीं हैं, ये असल में प्रार्थना में शरीर को शामिल करने का एक तरीका है। गायत्री मंत्र का जाप शुरू करने से पहले ये 8 मुद्राएं दिखाई जाती हैं। हर एक मुद्रा का अपना एक मतलब है, जो इस पूरे अभ्यास को और भी गहरा बना देता है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पहली 2 मुद्राएं हैं सुरभिम और ज्ञानम। सुरभिम मुद्रा को कामधेनु का प्रतीक माना जाता है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है। वहीं ज्ञानम मुद्रा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ज्ञान और एकाग्रता को बढ़ाती है। जरा ध्यान से देखिए कि उंगलियों और हाथों को कैसे रखा गया है। इसके बाद आती हैं वैराग्यम और योनिम। वैराग्यम मुद्रा सांसारिक मोह माया से दूरी बनाने का प्रतीक है और योनिम सृजन की शक्ति को दर्शाती है। ये हाथों के इशारे अभ्यास में ध्यान लगाने में काफी मदद करते हैं। अब जरा शंखम और पद्मम मुद्राओं को देखिए। शंखम की बनावट बिल्कुल शंख जैसी है, जो पवित्र ध्वनि का प्रतीक है, और पद्मम यानी कमल का फूल, जो पवित्रता और आध्यात्मिक तरक्की को दर्शाता है। और आखिर में 8वीं और अंतिम मुद्राएं हैं लिंगम और निर्वाणम। लिंगम मुद्रा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति को दिखाती है और निर्वाणम परम मुक्ति का प्रतीक है। इन 8 मुद्राओं को करने के बाद शरीर मंत्र के जाप की दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। तो ठीक है, हमने मंत्र का अर्थ समझ लिया और हाथों की मुद्राएं भी देख ली। अब सवाल ये है कि ये दोनों चीजें एक दैनिक अनुष्ठान में एक साथ कैसे आती हैं? इसी अभ्यास को कहते हैं संध्योपासन। संध्योपासन का अभ्यास संध्या के समय किया जाता है, यानी दिन के वो हिस्से जहां एक पैर खत्म होता है और दूसरा शुरू, जैसे दोपहर और शाम। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें मंत्र, मुद्रा और ध्यान तीनों एक साथ मिल जाते हैं। इसके 2 मुख्य रूप हैं, आइए उन्हें देखते हैं। ये है मध्याह्न संध्या, यानी दोपहर की प्रार्थना की मुद्रा। यहाँ सबसे खास बात है खड़े होने की स्थिति। ये एक एक्टिव और ऊर्जा से भरे अभ्यास का प्रतीक है। इस अनुष्ठान का सबसे मुख्य काम है सूर्य को अर्घ्य देना, मतलब जल का एक पवित्र प्रसाद चढ़ाना। ये समर्पण और आभार जताने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है, जिसे खड़े होकर पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। अब दोपहर की प्रार्थना से बिल्कुल अलग है सायं संध्या, यानी शाम की प्रार्थना, जो बैठकर की जाती है। ये मुद्रा दिन के अंत में शांति, ध्यान और आत्मचिंतन की भावना को दर्शाती है। शाम के समय साधक पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठता है और गायत्री का ध्यान शिव के रूप में करता है। ये देखना कितना दिलचस्प है कि कैसे एक ही देवता की पूजा दिन के अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में की जाती है। किसी भी अनुष्ठान का अंत उतना ही जरूरी होता है जितनी उसकी शुरुआत। तो चलिए देखते हैं कि इस गहरे अभ्यास को समर्पण की भावना के साथ पूरा कैसे किया जाता है। ये समर्पण श्लोक अनुष्ठान के बिल्कुल अंत में पढ़ा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस अभ्यास का फल कर्ता को नहीं, बल्कि परमेश्वर को मिलना चाहिए। ये निस्वार्थ कर्म का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी है। पहले अनुष्ठान किया जाता है, फिर समर्पण प्रार्थना बोली जाती है और फिर करने वाला व्यक्ति मन ही मन उस कर्म के फल को ईश्वर को सौंप देता है। ये अभ्यास को अहंकार से मुक्त रखता है। एक और अच्छी बात यह है कि ये प्रथा काफी लचीली भी है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जब पूरा अनुष्ठान करना संभव न हो, तो एक सरल मानसिक अभ्यास भी किया जा सकता है, जिसे मानसी संध्या कहते हैं। और ये सब हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या इस तरह के पुराने सधे हुए अनुष्ठान हमें ठहराव, ध्यान और जिंदगी में एक गहरा मकसद खोजने में मदद कर सकते हैं? शायद इसका जवाब